करता हूँ ठीक ठाक होंगे। वेलकम करता हूँ लर्न विद मुनीब यूट्यूब चैनल के अंदर। एज यू ऑल नो, यू आर सीइंग सम वेबसाइट। आज हम ये वाली वेबसाइट बनाना सीखेंगे। इट्स ऑल अबाउट लैंडिंग पेज, हम इसे कहते हैं। लैंडिंग पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज एक सिंगल पर्पस वेब पेज होता है जिसका सिर्फ एक ही गोल होता है, विजिटर से कोई ना कोई आपने स्पेसिफिक एक्शन लेना। ठीक है। अब लैंडिंग पेज का मेन पर्पस यही होता है कि बंदा जैसे कि फेसबुक या गूगल ऐड से आए, ईमेल लिंक पर जो है वो क्लिक करे, सोशल मीडिया पोस्ट से आए। ठीक है, तो वो लैंडिंग पेज पर लैंड करता है जब आपको ये जो लैंडिंग पेज मैंने बनाया है इस पे वो लैंड करेगा। ठीक है, तो उसी को ही हम लैंडिंग पेज कहते हैं। लैंडिंग पेज आमतौर पर होता क्या है? लैंडिंग पेज आमतौर पर ये होता है कि आपकी जो हेडिंग होती है वो बहुत क्लियर होती है। जैसे कि मैंने एक कंपनी के लिए बनाया है, बिल्ड क्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है इन यूएसए। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आमतौर पर क्या होता है? आमतौर पर यही होता है कि भाई आपकी एक क्लियर हेडिंग है, मतलब ऑफर क्या है आपका, कि आप वेलकम कर रहे हो बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आपके ऑल अबाउट के फायदा क्या मिलेगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये कस्टम यहाँ पे जो है कस्टम लिंक बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो बेसिकली है, देखो ये क्या है, इसके अंदर सारी चीज़ें, मतलब फ़ायदा क्या मिलेगा, आपके पास इमेज एंड वीडियो सब कुछ है। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट्स के अंदर चले जाओगे तो ये आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि भाई व्हाट वी डू, हम करते क्या है। ठीक है, इमेज एंड वीडियो। और फिर आप इसके अंदर कॉल टू एक्शन मतलब सीटीए लगा रहे होते हो। सीटीए देखो, हमारे पास सीटीए क्या चीज़ है, ये हमने जो है लीड कैप्चरिंग का जो है एक फॉर्म लगाया हुआ है दोनों पे, कि भाई हमारे पूरे बारे में है और यहाँ पे लीड कैप्चर कैप्चर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो लैंडिंग पेज और बाकी जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें फ़र्क ये होता है कि लैंडिंग पेज होता है एक ही पेज होता है उसमें। ठीक है, नॉर्मल वेबसाइट जो होती है उसमें मल्टीपल पेजेस आपको दिख रहे होंगे, एक ही पेज होता है, इसमें एक ही गोल होता है। ठीक है, उसमें मल्टीपल गोल्स हो सकते हैं। नॉर्मल वेबसाइट जो होती है, डिस्ट्रैक्शन जो होती है वो कम होती है, और एड्स ये सब के लिए जो होता है वो काफ़ी बेस्ट होती है। आप कोई एड चला रहे हो अपनी, इसके जैसे कि ये कंपनी है तो इनको बेसिकली लीड कैप्चरिंग करनी थी, तो इनके लिए बेसिकली उन्होंने अपनी कंपनी का एक शॉर्ट डाटा वो कर दिया प्रमोशन के बिहाफ के ऊपर। जब मैं प्रमोशन पे क्लिक करूंगा तो ये प्रमोशन आ जाएगा। ठीक है, अब लैंडिंग पेजेस की सिंपल एग्जांपल यही हो सकती है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट को सेल करना है, आपका कोई प्रोडक्ट है, आप वो बना सकते हो। कोर्स या फिर कोई वर्कशॉप की साइनिंग करनी है, आप वो कर सकते हो। लीड जनरेशन, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, जैसे मैं लीड जनरेट कर रहा हूँ, लीड जनरेशन के लिए चाहिए मुझे कि मैं उनका डाटा ले रहा हूँ, नेम, ईमेल, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कोई ऐप डाउनलोड करवानी है, मैंने उसका भी पेजेस बना सकता हूँ। कोई सर्विस बुकिंग पेज होता है वो भी आप यहाँ से डिजाइन आउट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होते हैं। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, ये आउट ऑफ द वे है बिल्कुल, कि अगर आप फेसबुक पे ऐड चला रहे हो, वहाँ पे आप लिखते हो कि भाई आप लर्न वर्डप्रेस इन 30 डेज, एक फ्री वेबिनार आप कंडक्ट करना चाह रहे हो। तो एड्स पर जब बेसिकली क्लिक करने के बाद जो है, ठीक है, आपको बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो होम पेज, अपनी वेबसाइट के होम पेज पे भेज देते हैं। वो बिल्कुल गलत है। आप लैंडिंग पेज पर भेजें। लैंडिंग पेज पे क्या होगा, जहाँ पे आप प्रॉपर वेबिनार का डिटेल दो, एक फॉर्म लगाओ, वहाँ पे रजिस्टर नाउ का बटन हो। ठीक है, उससे क्या होगा कि वो उनको आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा। लैंडिंग पेज इंपॉर्टेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ से कन्वर्जन्स जो होती हैं वो आपके पास ज़्यादा होती हैं। एड्स के पैसे जो होते हैं वो आपके वेस्ट नहीं होते। यूजर जो होता है, जो भी आता है, वो कंफ्यूज नहीं होता। और बिजनेस रिजल्ट जो होते हैं वो आपको फास्ट मिलते हैं। ठीक है, बाकी बनाने के लिए आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे आपको वेब बिल्डर्स मिल जाएंगे जहां से आप बना सकते हैं, बट मेरे हिसाब से हम वर्डप्रेस सीख रहे हैं तो वर्डप्रेस में इट्स बेस्ट वो। और ये काफी ज्यादा आप जो है, मैं आपको एक थीम बता दूंगा, आप उसकी प्रॉपर कस्टमाइज करके जो है ये चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, या तो आप चाहें तो आप इसको फ्रॉम स्क्रैच भी बना सकते हैं, बट मैं आपकी आसानी के लिए ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो हम अभी ये पूरी इस तरह की वेबसाइट जो है सिर्फ 20 to 30 मिनट्स के अंदर ये पूरी देख लेंगे कैसे बनाना है। मैं आपको हर पॉइंट डिटेल डिस्कस कर दूंगा, बाकी बनाना आपने हो जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जाना है, आर एन आर थीम्स लिख देनी है। ठीक है, आरे आरे थीम्स लिख दोगे, ये मोबाइल फ्रेंडली आरे आरे थीम्स हैं। ठीक है, काफ़ी मतलब कि जो है ये पूरी एक थीम्स बनाते हैं ये। आप थीम्स के ऊपर जो है कि प्रीमियम थीम्स भी अवेलेबल है, फ्री वर्डप्रेस थीम्स पे चले जाओ आप। ठीक है, फ्री वर्डप्रेस थीम पे चले जाओ, यहाँ पे आपको जो है लैंडिंग पेजेस पे चले जाना। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी, बट मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आर पेड वंस। ठीक है, कुछ फ्री भी हैं यहाँ पे। ठीक है, बट आप चाहो तो आप कर सकते हो, आपको जिस भी इस पे बनाना है, आप वन पेज चाहते हो वो वन पेज भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप फ्री पे वन पेज पे क्लिक करते हो, ये देखो ये सारी आपको वन पेज मिल जाएंगी। मगर ये सारी पेड हैं, आपको दिख रही होंगी, पेड $59 की हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप लैंडिंग पेज के ऊपर क्लिक करो, लैंडिंग पेज पे आ जाओगे। लैंडिंग पेज पर एकदम आप नीचे चले जाओ। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी, कंस्ट्रक्शन लैंडिंग साइट, लॉयर के लिए लैंडिंग साइट, ऐप लैंडिंग साइट। ठीक है, लैंडिंग पेज आपको मिल जाएगा, लॉयर के लिए मिल जाएगा, बुक के लिए लैंडिंग पेज मिल जाएगा। ठीक है, कुछ पेड भी है यहाँ पे, तो उससे हमें कोई गर्ज नहीं बनता, और हम इसे भी चेंजेस करके डिफरेंट उसके लिए बना सकते हैं लैंडिंग पेज। अगर हम कोई प्रोडक्ट के लिए करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट के लिए भी कर सकते हैं, ऐप के लिए करना चाहें, ऐप के लिए भी। मुझे बिल्डिंग के लिए कहा गया था तो मैंने बिल्डिंग के लिए किया था इसको। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं, रियल एस्टेट के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, किसी भी नीश के ऊपर आप कर रहे हो वो आप कर सकते हो यहाँ से। अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मुझे बेसिकली अच्छा, मुझे यहाँ पर जो है, मुझे ऐप के लिए चाहिए, ऐप के लिए लैंडिंग पेज चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है ये अपनी ऐप के लिए लैंडिंग पेज बना सकते हो। इट्स क्वाइट सिंपल। वरना अगर आप सेम कंस्ट्रक्शन के लिए लैंडिंग पेज बनाना चाहते हो तो आप ये कंस्ट्रक्शन के इस पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड नाउ आपने, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि फ्री है, इसके अंदर अगर आपने प्रीमियम वर्जन लेना है तो आप यहाँ से प्रीमियम वर्जन बाय कर सकते हो इसका। ठीक है, और प्रीमियम वर्जन के ऊपर आपको ये जो बेसिकली पड़ेगी, ये आपको $59 की पड़ेगी। ठीक है,
जिसके अंदर आपको कॉल टू एक्शंस फॉर लीड मिल जाएगा, 7 यूनिक हेडर्स मिल जाएंगे आपको, 1 क्लिक डेमो इंस्टॉलेशन मिल जाएंगी, कॉन्टैक्ट फॉर्म सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, कलर्स ये सब सब वेब फॉन्ट सब मिल जाएंगे आपको। तो अगर आप बाय करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं आपको जो है इसका लिंक दे दूंगा अगर आप बाय करने में इंटरेस्टेड हो। वरना अगर नहीं हो, फ्री में भी काम हो रहा है तो सौ बिस्मिल्लाह यार, मैं तो आप लोगों को फ्री की ही चीज़ बताऊंगा। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है तो ऑब्वियसली बात है आपको हर एक्सेस पूरा कंप्लीटली फ्री नहीं होगा, ओपन सोर्स नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बंद की जाती हैं और वो पेड होती हैं। बट मैं आपको ना सीरियस पे बताऊं कि मैं वही चीज़ समझाऊंगा आपको जो बेसिकली आपके लिए बेहतर है और जो आपको पेड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो, आपको इससे फायदा हो रहा है, आपको लैंडिंग पेजेस बनाने हैं फॉर योर प्रोडक्ट, फॉर योर एनी काइंड ऑफ स्टफ्स, गो फॉर इट यार, पेड खरीद लो, थोड़ा पैसा खर्च कर लो। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट है, आपका ही फायदा है इसमें। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, अपनी एक ईमेल डाल देनी है। ठीक है, जैसे मैं एक ईमेल डाल देता हूँ। ठीक है, ईमेल डाल दूंगा मैं। ईमेल डालने के बाद, आपने ईमेल लिखने के बाद यहाँ पर आप नाम लिख दोगे, यहाँ पे आप लास्ट नेम लिख दोगे एंड दैट्स इट। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका सारा मामला जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से आपका डन। आप इधर डाउनलोड नाउ कर दोगे, ईमेल वही डालना, ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा ये। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ हुआ है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर ये करना है, जैसे कि मैं अभी ओपन करने वाला हूँ। मैं आपको अपने, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्लाइंट का डिज़ाइन किया हुआ है, सॉरी, मैं आपको स्टार्ट से बेसिकली डिज़ाइन पूरा करके दिखा रहा हूँ कि आपको ना प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ये जो है हमारी लोकल होस्ट पे चल रही है। ठीक है, तो ये सारे मामला होते हैं। अब आपका क्या करना है, सबसे पहले आप अपेरेंस में आ जाओगे, अपेरेंस में आने के बाद आप थीम पे आ जाओगे। ठीक है, थीम पे आने के बाद यहाँ पर ऐड थीम कर लेना। ठीक है, ऐड थीम कर लेना। यहाँ पर अब क्या करना है आपने कि यहाँ पर अपलोड करो थीम को, यहाँ पे आप चूज फाइल करो। ठीक है, जब आप करोगे ना, फाइल मिल जाएगी कंस्ट्रक्शन लैंडिंग पेज करके, आपने इसको यहाँ पर से जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, आपने इसको इंस्टॉल करेंगे तो देखेंगे इंस्टॉल हो गया, यहाँ पर से इंस्टॉल हो गया। आप इसको एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद एक्टिवेट हो जाएगी ये। ठीक है, अगर आप इतना ज़्यादा वेबसाइट से नहीं जाकर करना चाहते तो फिर मैं आप लोगों को चेकआउट कर लो। ये देखो, ये इस तरीके से आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप जो अभी दिखा रहे थे हमें, जो आप पेज दिखा रहे थे वो देखें, वो कुछ इस तरीके का था, ये आपका इस तरीके का है, आपने अब इसको पूरा क्रिएट करना है। तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए बैठा हूँ, परेशान नहीं हूँ, मैं अब आपको समझाता हूँ कि अब आपने करना क्या है। आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, आपने यहाँ पे डेमो जो है ना, इनकी कुछ फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। किस तरीके से मैं आपका, ठीक है, तो ये बेसिकली परचेज कंप्लीट $0, सही है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपको ये डाउनलोड का ये दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन लैंडिंग पेज, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। ठीक है, नाम अपना और ईमेल ये सब डाल देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थीम डॉक्यूमेंटेशन पेज दिख रहा होगा आपको, क्योंकि अभी आप साइड देख रहे हो ये इस तरीके की है। वो कैसे होगा कि आप यहाँ पर से थीम डॉक्यूमेंटेशन पेज पे क्लिक करोगे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पेज पे क्लिक करने के बाद आप ना यहाँ पे कोई डेमो कंटेंट आपने डालना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या है, आप यहाँ पर आओगे, किस तरीके से आओगे मैं आपको बता देता हूँ। इधर है थे आप, ठीक है, थीम डॉक्यूमेंटेशन पेज, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आओगे आप, इधर लिखा हुआ है हाउ टू इंपोर्ट डेमो कंटेंट, इसके ऊपर क्लिक कर दोगे, क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब यहीं पर ही आपको कुछ डेमो फाइल्स भी मिल जाएंगी, क्लिक हेयर टू डाउनलोड कंस्ट्रक्शन लैंडिंग पेज डेमो फाइल। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर लोगे तो आपको क्या होगा कि आपको डेमो फाइल की डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, जिप फाइल। अब आपने करना क्या होगा, उसको उसको आपने यहीं पर ही जाना होगा थीम्स में। थीम यहाँ पे जब इसमें कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक रिकमेंडेशन आएगी कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और रेरा 1 क्लिक डेमो एक्सपोर्ट, ये आप कर दें। ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है कि बिगिन इंस्टॉल प्लगइन्स। जब आप ना इसको करेंगे ना, कंस्ट्रक्शन लैंडिंग पेज कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास ये थीम में नीचे लिखा हुआ आ जाएगा बिगिन इंस्टॉल प्लगइन्स। क्योंकि ना कुछ बेसिकली जब आप कोई भी थीम को करते हो ना, तो उसके साथ आपको उसके जो रिकमेंडेड प्लगइन्स होते हैं ना, वो भी आपको रिकमेंड करता है कि आप इसको भी डाउनलोड कर लो। आपने इसको क्या करना है, आपने इसको प्लगइन्स को इंस्टॉल बिगिन इंस्टॉल कर लेना। ठीक है जी, आपने यहाँ पर इन दोनों को क्लिक आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉल पर आपने करना है और अप्लाई कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और फिर ये आपको जो है, ठीक है, यहाँ से आपने इसको एक्टिवेट करना है। आप प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसको जो है एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे और इधर से आपने अप्लाई कर देना है, एक एक को नहीं करेंगे। ठीक है, एक्टिवेट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, जब मैंने यहाँ पर इंपोर्ट फाइल जो मैंने आपको करके दिखाया था कि किस तरीके से आपने, क्योंकि अभी मेरी साइड इस तरीके से दिख रही है, मैंने डेमो कंटेंट को इंपोर्ट कराना है, ये डेमो कंटेंट भी आपको दे रहे हैं, मगर डेमो कंटेंट जो है वो डाउनलोड करने का कहीं पे फाइल जो है वो आप डायरेक्टली थीम्स में नहीं जाके करोगे, आप इस तरीके से करोगे कि ये आपको इसी में टूल्स के अंदर देखना, यहाँ पर आपको जो है
ठीक है, ये अभी इंस्टॉल हुआ है। मैं 1 मिनट इसको यहाँ से रिफ़्रेश करा देता हूँ। ठीक है, ये रिफ़्रेश हो गया। अब आप जब ना अपीयरेंस में जाओगे ना, तो आपने जब वो टिक कर लिया होगा तो अपीयरेंस के अंदर ही आपको रेरा डेमो इंपोर्ट मिलेगा। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। रेरा डेमो इंपोर्ट के उधर ही आपको यहाँ पे डेमो इंपोर्ट का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करो, अपलोड डेमो फाइल। यहाँ पे वो डेमो फाइल्स को क्या करना है, आपने अपलोड कर देना है। ये आपने यहाँ से डेमो फाइल्स अपलोड कर दी। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना इंपोर्ट। ठीक है, डेमो नाउ। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि आपके पास पूरी वेबसाइट एक डेमो कंटेंट के ऊपर से वो फिल आउट कर रहा है, तो इट टेक्स टाइम। तकरीबन ये 5 से 10 मिनट लेगा। मैं आपको 3 4 चीज़ें बता दूंगा कैसे आपने चेंजेस करनी है क्या नहीं। बाकी आप लोगों का टास्क होगा टू चेंज इट, क्योंकि आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे। और कोई भी स्किल मैं आपको सिखा रहा हूँ पहले ही बता देता हूँ कि सिर्फ वीडियो देखने से आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि आपको आए। ठीक है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। सही है, ये देखें, ये पूरी आपको इस तरीके से साइट्स पूरी मिल गई। सही है, अब आपने ये क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं है, मैं आपको अभी सारी चीज़ गाइड करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ये जो यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं इनको हटाना है आपने। ये किस तरीके से आप करोगे मैं ये बता देता हूँ आपको। पहले ही यहीं पर मेन्यूज बने हुए होंगे, क्योंकि ये सारे मेन्यू हैं। अब क्योंकि ये देखो आपके पास ये पूरे मेन्यूज बने हुए हैं, आपने क्या करना है, इनको बल्क सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ये आपने सारे मेन्यूज को यहाँ पे क्या करना है, आपने इन सब मेन्यूज को यहाँ से डिलीट कर देना है। सारे मेन्यूज गए। रिमूव सेलेक्टेड मेन्यूज। ठीक है, आपने ये सारे मेन्यूज को रिमूव कर दिया। यहाँ से आपने एक नया मेन्यू बना लेना है। इट्स ऑल अबाउट मेन हेडर मेन्यू वन। ठीक है, और इसको आपने यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद, ठीक है, अब आपने यहाँ पे कुछ पेजेस नहीं बनाने, क्योंकि हम जब पेजेस बनाते थे तभी यहाँ पर मेन्यूज। अब आपने कस्टम लिंक्स बनानी है। कस्टम लिंक किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि पहला आपके पास ये है, फर्स्ट है अबाउट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपने इसके ऊपर होवर करोगे। सही है, आपने यहाँ से इंस्पेक्ट कर लेना है। इंस्पेक्ट करने के बाद जो है, आपको इधर जो है, आपने ये हैश भी लगाना है। ठीक है, और नीचे आपने यहाँ पर नाम लिखना है अबाउट कंपनी। ठीक है, आपने इसको ऐड मेन्यू कर लेना है। पहला हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ हमने क्या करी यहाँ पे, ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें आपको भी करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आपके पास ये है आवर प्रोजेक्ट। अब आवर प्रोजेक्ट जो है, इसको किस तरीके से आपने करना है, ये आवर प्रोजेक्ट है, ऊपर आपको क्लास आईडी दिख रही होगी। सही है, सेक्शन के अंदर हमेशा याद रखना, सेक्शन में जो चीज़ आपको दिख रही होगी आपने यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आपने ये करना है। ठीक है, इसको आपने जाना है, और इधर आपने लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है प्रोजेक्ट। सही है, और ये आपका एक और मेन्यू बन जाएगा। सही है, उसके बाद फिर आपने, ये हो गया, ये हो गया। अब जाना है कि व्हाट वी डू। व्हाट वी डू के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे करो। ठीक है, ऊपर सेक्शन में जाओ। व्हाट वी डू, ये देखो सेक्शन आ गया। सर्विसेज आईडी के अंदर सेक्शन में आईडी में जाना। ठीक है, सर्विस सेक्शन, ये यहाँ पर आओगे। यहाँ पर आओ, इधर करो। हमेशा यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पे तुमने लगाना है, और यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, सर्विसेज लिख दो। ठीक है, सही है। अब उसके बाद आपने, इतना हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने व्हाट आवर क्लाइंट से, इस पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये सेक्शन के अंदर ये टेस्टिमोनियल्स हैं। यहाँ पे गए टेस्टिमोनियल्स, और इधर गए टेस्टिमोनियल। ठीक है, यहाँ पर आपने ये कर लेना है। अब उसके बाद इतना समझ में आ गया होगा, आगे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे गेट अ फ्री, तो इधर जो है आप ये कर सकते हो, प्रोमोशनल, सॉरी प्रोमोशनल ब्लॉग्स। ठीक है, यहाँ पर आओ, यहाँ पे करो, और इधर आप जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का कर दो एक। ये हो गया। ठीक है, ये सारे मैंने कस्टम लिंक्स आपके बना दिए। ये मेन्यूज को सेव कर दो। अब आ जाओ यहाँ पर, इधर आओ, और ये हो गया। अब आप इसको एक दफ़ा ये करो, ऊपर जाओ।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास, ये देखो अबाउट दी कंपनी प्रोजेक्ट, ये देखो प्रोजेक्ट के ऊपर आवर प्रोजेक्ट पे आ गए हम। ठीक है जी। टेस्टिमोनियल्स के ऊपर हम टेस्टिमोनियल्स पे आ गए। सही है। क्लाइंट्स को ईजी होगा कि वो आपके ना डायरेक्ट, उसको इतना नीचे जो है ना जाना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट क्लिक करेगा अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर, ये देखो कॉन्टैक्ट अस आ गया। ठीक है जी। और फिर यहाँ पर आपके पास अबाउट दी कंपनी, तो ये आपके पास इस तरीके से। ठीक है। बाकी अबाउट दी कंपनीज के ऊपर वो थोड़ा सा हमने शायद कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं, अबाउट दी कंपनीज पे वो देख लेता हूँ मैं कि क्यों अबाउट दी कंपनीज वहाँ पे नहीं हो रहा। ठीक है, ये हमारा। अच्छा, मैंने बेसिकली क्या किया, मैं ना बैनर सेक्शन को ले रहा था गलती से। ठीक है, एक मिस्टेक कर दी थी मैंने, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा जी, हमारा बेसिकली बताऊँ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ना मैंने ना ये अबाउट सेक्शन को लेना है, ये वाला जो अबाउट सेक्शन है ना, इसके ऊपर क्लिक करो आईडी को। ठीक है। सॉरी। ठीक है, ये जो बेसिकली हमारा अबाउट सेक्शन है, ये जाओ मेन्यूज में जाओ, अब सही से क्लिक आउट करेगा इंशाल्लाह। क्योंकि मुझे इस टाइम पे पता नहीं क्यों क्लिक नहीं कर रहा था ये, यहाँ पे बैनर सेक्शंस को हटाकर जो है ना, यहाँ पे अबाउट सेक्शन को करो। अब मैं इसको यहाँ पर ये कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, और अब इसको मैं एक दफ़ा रीलोड करता हूँ, और मैं अबाउट से अबाउट द कंपनी पे जाता हूँ। ये देखो, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉपर ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो यहाँ पे ये वेब का नाम आ रहा है, इसको भी तुम लोग चेंज कर सकते हो। वो किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि मैं तो लोकल के ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग अगर इसको सेटअप करना चाहते हो तो आपको इसकी भी चेंजिंग कर सकते हो। सेटिंग में जाओ, जनरल्स में जाओ। ठीक है, यहाँ पे साइट का टाइटल लिखा हुआ है 1 पेज, आप यहाँ पे लिख दो जिस भी क्लाइंट का नाम लिखना चाहते हो। जैसे जॉन बिल्डिंग। ठीक है, जॉन बिल्डिंग। यहाँ पर साइट का आइकन लगाना चाहते हो तो साइट का आइकन लगाकर जो है ना, यहाँ से इसको सेव आउट कर लो। ठीक है जी। अब अगर इधर यहाँ पे तुम करोगे तो इधर देखो चेंज आकर जॉन बिल्डिंग आ गया। डन, इतने मामला क्लियर हो गए। ये नंबर्स हैं, यहाँ पे नंबर्स का तुम कर सकते हो। ठीक है जी। हम्म, अब आपके पास क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, देखो कुछ चीज़ें ना तुम्हें यहाँ पे किस तरीके से चेंजेस करनी है मैं बता देता हूँ। कुछ चीज़ें तुम अपीयरेंस में जाकर प्लगइन्स पे जाकर जो है ना, कस्टमाइजेशन से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आओगे। ठीक है। यहाँ से तुम जाकर जो चीज़ें तुम्हें चेंज करनी है वो तुम यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि भाई हेडर की सेटिंग करना चाहते हो, जैसे ये नंबर है अब आपके पास। ठीक है, ये नंबर जब आपके पास, अब नंबर चेंज करना चाहते हो, कुछ और नंबर रखना चाहते हो, ये भी तुम कर सकते हो। मैं एक रैंडम नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको अपडेट कर देता हूँ, तो ये देखो ये यहाँ से हेडर में। तो कुछ तुम कस्टमाइजेशन के अंदर चेंज करोगे, क्योंकि मैंने अभी तक तुम लोगों को पेज बिल्डर नहीं सिखाया, तो इसलिए मैं तुम्हें अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, उसको देख लो। जैसे कि साइट की आइडेंटिटी, यहाँ से तुम जो है इधर से भी जाकर, एक तो मैंने तुम्हें सेटिंग से बताया कि वहाँ से तुम अपना नाम चेंज, यहाँ पे भी साइट का टाइटल चेंज कर सकते हो। जो ये टाइटल है तुम्हारा साइट का, साइट में टैगलाइन लगानी है वो भी तुम लगा सकते हो, लाइक बिल्डिंग करके इस तरीके से ना, छोटी सी आ जाएगी। साइट का आइकन लगाना चाहते हो, एक छोटा सा ना फेविकॉन आइकन होता है। फेविकॉन आइकन मतलब कि देखे, जैसे तुम्हें भी टॉप पे देख रहे हो ना कि गूगल का एक छोटा सा आइकन ऊपर दिख रहा है, इसी तरीके से साइड का आइकन होता है, इसको भी तुम लगा सकते हो। यहाँ से फाइल पे जाओ। ठीक है। और मेरे पास प्रोजेक्ट का ये कुछ फाइल्स पड़ी हुई होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ना ये एक लोगो पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको जो है वो कर देता हूँ, मुझे इसको क्रॉप नहीं करना। अब देखना ये जो टॉप पर है ना, ये देखो ये हो गया। सही है। तो ये सारे मामला आपके पास यहाँ से हो जाते हैं। इधर से इसको पब्लिश लाजमी कर देना, आगे चले जाओ। कलर्स भी तुम चेंज कर सकते हो, जैसे कि तुम्हारा अभी देखो ये जो फीचर्स है ना, ये सारे जो ये कलर्स हैं तुम्हारे, ये प्रो में अवेलेबल है, तुम्हें ये बाय करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि देखिए हर चीज़ ओपन नहीं होती, बट बैकग्राउंड कलर्स तुम चेंज कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा तुम इसके बैकग्राउंड को जो है ना वो रख सकते हो, जैसे कि रेड रख लो या फिर इस तरीके से। अच्छा, इसके अंदर ना एक प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से यहाँ पे पिक्चर जो है ना वो पॉपुलेट नहीं हो, तुम लोग इसको सही से कर लेना, तो वो पिक्चर जो है वो आ जाएगी। देखो मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, कुछ एरर आ गया फाइल्स के अंदर, वो तुम लोग देख लेना। ठीक है, तो ये सारे मामला थे यहाँ पर। बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, तुम लोग बैकग्राउंड के अंदर इमेज भी लगा सकते हो यहाँ से। इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ फिर भी। जैसे कि ये है ना, मैं यहाँ से तुम्हें इमेज लगा कर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये तुम्हारे पीछे बैकग्राउंड पे जो है ना, ये देखो इस तरीके से इमेज आ जाएगी। ठीक है जी। टाइपोग्राफी में देखना चाहते हो, हर चीज़ देखो, हर चीज़ डिफॉल्ट के अंदर से चेंजिंग्स नहीं करनी, वरना फिर साइड पे मसला आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर हेडर की सेटिंग्स के अंदर से नंबर की चेंजिंग्स हो गई। यहाँ से अब तुम, अब ये जो है ना, ये जो सेक्शन है तुम्हारा होम पेज सेटिंग्स, इसके अंदर अब तुम जो भी चीज़ को चेंज करना चाहते हो ना वो तुम कर सकते हो। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल प्रमोशन ब्लॉक सेक्शन, मैं प्रमोशन ब्लॉक सेक्शन नहीं रखना चाहता। अच्छा, ये बेसिकली पेड के लिए है, इसको छोड़ दो। बैनर्स पे आ जाओ। ये बैनर्स के अंदर जो है ये आपके पास ये कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा हुआ है, ये हीरो सेक्शन जो है ना इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा हुआ है। अब ये कॉन्टैक्ट फॉर्म का ये शॉर्ट कोड दिया हुआ है, तुम लोग चेंज कर सकते हो शॉर्ट कोड। उसके बाद अबाउट सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे अबाउट सेक्शंस के अंदर जो है
आपके पास ठीक है, अगर आप इसको इनेबल रखना चाहते हो आप इनेबल रख दो, वरना यहाँ से आप इसको अनटिक कर दोगे तो ये पेज हट जाएगा आपका। ये भी आपका जो प्रमोशनल ब्लॉग्स हैं, ये आपका प्रमोशनल ब्लॉग्स हैं, आप इसको हटाना चाहते हो आप इसको हटा दो। ठीक है, ये देखो ये हट गया। सही है। उसी तरीके से आप पोर्टफोलियो सर्विसेज सेक्शन करना चाहते हो, आप सर्विसेज सेक्शन कर लो। अब यहाँ से कुछ चीज़ें आप देख भी सकते हो कैसे। इधर पता चल रहा है आपको कि ये पोस्ट या पेज। ठीक है, ये क्या चीज़ बोल रहे हैं क्या नहीं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि क्या है क्या नहीं है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम मेन काम पे। ठीक है, ये अभी हमारी वेबसाइट है। अब हमने क्या करना है कि हमने वी यूज ट्रस्टेड सर्विसेज टू बिल्ड योर ड्रीम, हमने इसको चेंज करना है। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर आएंगे। ठीक है, पेजेस पे जाएंगे। आपका काम ना ज़्यादा से ज़्यादा जो काम होगा ना, या तो पेजेस पे होगा या तो फिर आपका जो है ना पोस्ट पे होगा काम चेंजेस करने का। यहाँ पे गए। ठीक है, ये देखो जब मैंने ट्रस्टेड सर्विस लिखा तो ये मेरे पास पेज के ऊपर ये आ गया, मैं यहाँ से एडिट करूंगा। एडिट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, आपने इस तरीके से जो है ना इसको चेंज करके वेलकम, वेलकम टू जॉन बिल्डिंग, ये आपने कर लेना है। लॉरम इप्सम वाली जो यहाँ पे लिखी हुई है आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पर इसको रिमूव कर देना है। अच्छा, अब एक चीज़ और है, अगर आपने इमेज लगानी है वो कैसे लगाओगे आप। ठीक है, ये इमेज आपकी रिट्रीव नहीं कर रही थी तो मैं दूसरी लगा देता हूँ। यहाँ पे आप जाओगे, मैं कोई अच्छी सी इमेज देख के लगा देता हूँ। इधर चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे व्यू, इधर आ जाओ। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप गूगल से कोई भी उठा के लगा देना, क्योंकि ये तो कुछ क्लाइंट ने हमारी दी हुई थी तो मैं वो चीज़ें आपको लगा रहा हूँ। सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आओ, आप चेक करते हैं कि इसका क्या मामला आता है। ठीक है, देखो अब ऊपर वाला ना थोड़ा सा ये पिक्चर का कुछ इशू आ गया था, वो देखो वो मामला ऊपर वाले जो है वो खत्म हो गए। अब ओके वाली कहानी हो गई है। ठीक है जी, वेलकम टू जॉन बिल्डिंग। ठीक है, इसका जो है ना शॉर्ट कोड तुमने लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं शॉर्ट कोड वाला भी मामला बता दूंगा। अब जैसे कि ये है अबाउट कंस्ट्रक्शन, इसको कैसे चेंज करना है। तो आप इसी तरीके से जाओगे यहाँ पे। ठीक है, इधर क्योंकि कुछ आपको पेज पे मिलेगा कुछ आपको पोस्ट पे मिलेगा, बस ये याद रखना। अबाउट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ से सर्च पेज करो। ठीक है, नाम एकदम सही लिखना वरना तुम्हें पेज नहीं दिखेगा। ये रहा अबाउट कंस्ट्रक्शन आ गया, यहाँ से चले जाओ। ठीक है, अब देखो इसको ना तुम चैट जीपीटी का यूज़ करके कर सकते हो किस तरीके से, कि यहाँ पे जाओ, लिखो आई एम क्रिएटिंग अ वेब पेज नेम्ड, क्या होता है, जॉन बिल्डिंग, कैन यू गिव मी द अबाउट कंस्ट्रक्शन शॉर्ट पैराग्राफ। ठीक है, ऑफ 4 to 5 lines विथ इंगेजिंग फैक्टर। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दो। यहाँ पे आपके पास ये देखो, ये आपके पास पूरा एक वो आ गया, जॉन बिल्डिंग, ये क्या है क्या नहीं है क्या है, सही है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इधर जाना है, एडिट करना है, यहाँ पे जाना है, इससे एडिट करके ये कर दो, सेव करो, पेजेस में जाओ, फीचर इमेज लगाना है तो लगाओ। ठीक है, बाकी आप यहाँ से सेव कर दो। ठीक है, फीचर इमेज लगाने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। ठीक है, चेंज हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये 3 पोस्ट को मैं कैसे चेंज आउट करूँ। ठीक है, एक बताऊंगा बाकी आपने खुद करना है ये दोनों। ठीक है, किस तरीके से होगा ये। अब ये चीज़ देखो मैंने आपको क्या बताई थी, या तो आपको पेज में मिलेगा या तो आपको पोस्ट में मिलेगा। अब यहाँ पोस्ट पे आ जाओ, इधर जाओ, यहाँ पर आओ, इधर लिखो आप कमर्शियल, बिल्कुल ठीक लिखना। ठीक है, ये देखो कमर्शियल आ गया, कमर्शियल पे जाओ। ठीक है, अब आप चाहते हो कि भाई मुझे ये पिक्चर अच्छी नहीं लग रही है, कौन सी वाली पिक्चर, ये वाली पिक्चर अच्छी नहीं लग रही है, तो यहाँ पे जाओगे। ठीक है, इधर आपको एक मिनट, ये पोस्ट पे जाओगे, यहाँ पे पिक्चर रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने के बाद सॉरी, रिप्लेस करने के बाद अपलोड फाइल पे जाओ। अपलोड फाइल के ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करो, और आपके पास जो भी पिक्चर्स है फाइल में, जैसे कि मेरे पास ये है, मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको अपडेट कर दिया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे ना ये कंस्ट्रक्शन इज़ अ प्रोसेस, इसको मुझे सही करना है। तो यहाँ पे फिर एक और प्रॉम्प्ट लिख दो कि गिव मी द शॉर्ट, सॉरी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन। ठीक है,
यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे आ जाना है, इतना आपने यहाँ से एडिट करो, यहाँ पे आओ क्योंकि ये क्लासिक एडिटर है। इसको ये कर लो और यहाँ से इसको सेव कर दो। ठीक है, इधर से आपने इसको सेव किया, अब सेव करोगे तो देखना क्या होता है। ठीक है जी, डन हो गया। सही है, बाकी हो जाएगा ना, आप लोगों से बस यही करना है इसके ऊपर। ठीक है, बाकी ये रेजिडेंशियल्स भी आपको ये सारी चीज़ें पोस्ट में ही मिल जाएंगी, या तो पेज पे मिलेंगी या तो पोस्ट पे मिलेंगी। और चेक करने के लिए ऊपर बस सर्च पे जाओ, रेजिडेंशियल। ठीक है, यहाँ पे जाओ, सर्च पोस्ट पे क्लिक करो, रेजिडेंशियल आ गई, एडिट कर दो। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब ये क्या है, ये आपके पास है सक्सेसफुली ये। ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना है, अब आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, पेजेस में जाओ, बिल्कुल उसी तरीके से करना है आपने, यहाँ पर आवर प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। ठीक है जी, आवर प्रोजेक्ट आ गया, यहाँ पर आ जाओ। आवर प्रोजेक्ट तो ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं। सही है, क्योंकि अभी डाटा ना हमारा सेव हुआ हुआ है, तो हम इतना सारा डिटेल, एक दफ़ा डाटा मैंने दे दिया ना, तो उसने वो सेव कर लिया। अब वो इतना ज़्यादा जो है, ये मैं एआई में सिखाऊंगा आप लोगों को क्या है क्या नहीं है। अभी हम उसे छोड़ देते हैं, एक दफ़ा डाटा दे देते हैं तो वो अपने बिल्ट इन जो है एलएम्स जो होते हैं उनमें सेव कर लेता है, तो आपको फिर डिटेल देने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आप ये कर दो। ठीक है, इधर से आप सेव कर लो। अब जब आप देखोगे ना, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो, इतनी सारी पिक्चर्स हैं, ये देखो, ये कैसे पता चलेंगी कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब ठीक है, इसको किस तरीके से पता चलेंगी ये मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे आओ। सही है, यहाँ पे आने के बाद आप इस पे आ जाओ ना, पोस्ट पे। पोस्ट पे आने के बाद ठीक है, प्रोजेक्ट टाइटल के ऊपर जब ये देखो प्रोजेक्ट टाइटल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, प्रोजेक्ट टाइटल सब पे हेडिंग में प्रोजेक्ट टाइटल, तो प्रोजेक्ट टाइटल करना, पोस्ट पे ही सारी प्रोजेक्ट टाइटल आ जाएंगे। अब तुमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डिलीट करना है, मैंने एक प्रोजेक्ट टाइटल डिलीट कर लिया, दो प्रोजेक्ट टाइटल डिलीट करने हैं, मैंने यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, मूव टू थ्रैश, अप्लाई। मेरा क्या हुआ, दो प्रोजेक्ट टाइटल जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। अब मैं इधर जाऊँगा तो देखूंगा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये देखो चार हो गए। अब आप चाहते हो कि मुझे चार भी नहीं रखने भाई, तीन ही दिखाने हैं मुझे बस, तीन भी टेंशन नहीं है। यहाँ पे जाओ, मूव टू थ्रैश करो, अप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाओ, ये देख लो अब तीन हो गया। ठीक है जी, तो इस तरीके, अब इसके अंदर के जो मामला, अब आप बोल रहे होंगे जी ये कैसे चेंज करना है, बस प्रोजेक्ट टाइटल में जाओ, एक बता रहा हूँ मैं, बाकी खुद कर लेना। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे प्रोजेक्ट वन लिख दो, और इधर जाओ, यहाँ पे आपने कुछ भी चाहो तो लिख दो इस तरीके से। ठीक है, इधर आ जाओ। अच्छा, इमेज कैसे चेंज करनी है उसकी, यहाँ पर इमेज आ रहा है, इसको रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने पे, ये तो इसकी वेबसाइट के अंदर ही डेमो इमेज है, अगर यहाँ पे अपलोड फाइल कोई नई इमेज करनी है तो इधर से चले जाओ। मैं देख लेता हूँ कोई फाइल पे मेरे पास पड़ी हुई है तो, जैसे ये इमेज पड़ी है मेरे पास, सर्विसेज की थी इमेज, ये डाल देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से ये फीचर इमेज चेंज हो गई, फीचर इमेज चेंज करना है आपने, और ये सेव कर दो इसको। ठीक है, अब देखना इसके अंदर चेंजेस होंगी। ठीक है जी, ये हो गया चेंज, प्रोजेक्ट वन नाम चेंज कर दिया था और ये हो गया। इसी तरीके से बाकी भी आप जो है चेंज कर सकते हो। अब ये कैसे करना है, व्हाट वीडियो में एक एक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉपर एक वेबसाइट है, टाइम लेगी, आपने सुकून से बैठ के पूरा ये करना है। ठीक है, अब व्हाट वी डू ये क्या चीज़ है, इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, आप चले जाओ, पेजेस में जाओ, पेज या फिर पोस्ट, इनमें ही आपको मिलेगी। यहाँ टॉप पे लिख दो व्हाट वी डू, सर्च पे जाओ। ठीक है, ये व्हाट वी डू आ गया, यहाँ पे एडिट कर लो इसको। अब उसके बाद जो है ना, ठीक है, यहाँ पे आप व्हाट वी डू। ठीक है, मैंने सिंपल जो है ना यहाँ पर आ गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पे आओ, इधर आओ, यहाँ से आपने इसको सेव कर दिया, यहाँ से आप व्हाट वी डू ऐसे ही कर दो। ठीक है, यहाँ से सेव कर लो, जॉन बिल्डिंग पर आओगे, ये चीज़ चेंज हो गई। ठीक है, अब सोच रहे होंगे कि ये जो बेसिकली सर्विस कार्ड्स बने हुए हैं सारे, इसको कैसे चेंज करना है। ऑफिस लिखा हुआ है, पोस्ट में चले जाना, यहाँ पे पोस्ट होगी कहाँ पे, ऑफिस लिखा है, ये देखो ऑफिस आ गई। अब ये यहाँ पर एडिट करो इसको। अगर तुमने ऑफिस की जो ये जो पिक्चर है ना, ये जो बेसिकली आपको आइकन्स दिख रहे हैं, इसको भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे रिप्लेस कर दो। अगर तुम्हें क्लाइंट ने कोई आइकन दिया हुआ है या कुछ है, यहाँ पे क्लाइंट से आइकन मांग लो, उससे रिप्लेस कर लो लैंडिंग पेज का। ठीक है, मुझे क्लाइंट ने यहाँ पर कोई आइकन्स नहीं दिए हुए थे, तो मैंने जो बेसिकली है उसने बोला था अपने हिसाब से, अभी हमारा इस पे काम रहता है, अभी कंप्लीट नहीं है, बट इतना है कि हमारा 80% कंप्लीट हो गया है। मैंने सोचा था कि मैं इस पे ना डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारे जो आइकन्स है मैं चेंज करूंगा, तो आप भी चाहो तो वो कर सकते हो, बस सिंपल इज दैट के
यहाँ से जो है ना इसको रिप्लेस कर देना इमेज को, दैट्स इट। फीचर इमेज जो है ना सारी इसको रिप्लेस कर दो। अब ये है, ठीक है। आप इसको ब्लॉक भी बना सकते हो, ब्लॉक क्लासिक एडिटर था ना, आप इसको ब्लॉक एडिटर पे भी कर सकते हो शिफ्ट आउट। ठीक है, अगर क्लासिक इतना ज़्यादा नहीं होता यूज़ तो। अब जैसे कि जॉन बिल्डिंग ऑफिस, ठीक है, हमने जो है ना यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है कि ऑफिस का, वो ऑफिस के बारे में ही ना बता दे आपको, ठीक है। इस तरह से एक्सप्लेन कर देना, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। ठीक है, आपने यहाँ से ये चीज़ चेंज कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो चेंज कर दिया बट यहाँ पे ये चीज़ चेंज नहीं हुई, ये चेंज नहीं हुई जो लॉरम एप्स में आ रहा है। इसके अंदर चेंजिंग जो होंगी ना वो आपकी इस तरीके से होंगी। यहाँ पर आप दिख रहे हो एक्सर्ट, एक्सर्प्ट, ठीक है, एक्सर्प्ट दिख रहा है आपको, एडिट एक्सर्प्ट, यहाँ पे जाओ। एक्सर्प्ट जो है ना इस पर यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से ये कर दो, ये आ गया। अब इसको सेव कर दो। अंदर में कंटेंट लिखना चाहो इसके लिख सकते हो क्योंकि वो आपने लिखना ही होगा, ठीक है। सही है, बट अब देखना ये चेंज हो जाएगा। हो गया चेंज। तो ये चीज़ें थी इसके अंदर। अब एक प्लम्बिंग वाला भी बता देता हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, सारा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि जब मैंने सारा बताना शुरू कर दिया तो फिर आप लोग क्या करोगे, प्रैक्टिस भी तो करनी है ना इसकी। तो अब ये प्लम्बिंग है, ठीक है। इसका ये टेक्स्ट चेंज करना है तो कर लो क्योंकि ये कंटेंट है, जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा कंटेंट प्लम्बिंग सर्विसेज का आएगा, ठीक है। मैं, ठीक है, क्लाइंट के लिए करना पड़ेगा ये, अगर क्लाइंट के लिए काम करो, अगर सिर्फ ऐसी शो करनी है वेबसाइट तो फिर यहाँ से कर सकते हो। एक्सेप्ट पे जाओगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जैसे इसको कर दोगे, कोई भी तुम्हारा प्लम्बिंग के लिए है, इसको यहाँ से एग्जिट करो, सेव कर दो। अब देखोगे तो ये देखो हो गया डन। ठीक है, इस तरीके से तुमने बाकी कार्ड को भी और सर्विसेज को भी चेंज आउट करना है। ट्रस्टेड बाय अमेजिंग ब्रांड, अगर तुम ये नहीं रखना चाहते हो तो तुम इसको हटा सकते हो, वरना तुम ये भी चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये भी पूरा वैसे ही चेंज होगा। ये किस तरीके से चेंज होगा कि तुम्हारे पास, यहाँ पे आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है, व्हाट आवर क्लाइंट से, ठीक है। यहाँ पर आओ पोस्ट के अंदर, तो इधर आपको, क्योंकि ये पोस्ट में आपको नहीं मिलेगा, ये थोड़ी सी आपको ये सर्च करना पड़ेगा। ये आपको मिलेगा पेजेस में क्योंकि वो पेज है, व्हाट आवर क्लाइंट से, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से एडिट कर लो, यहाँ पे आओ, व्हाट आवर क्लाइंट, मैं अभी तेज लिख रहा हूँ इसलिए आपको, तो यहाँ से ये जाओ, यहाँ से ये जाओ, यहाँ से सेव कर लो, ठीक है जी। इतना हो गया। अब आपने ये एक चीज़ चेंज करके, मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, ये हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ चेंज करके दिखा देता हूँ। आप ये नाम जो है ना अनूप, अनूप नाम जाओ, ठीक है, पोस्ट में जाओ, यहाँ पे लिखो अनूप, ये आ गया अनूप। अब इधर अगर तुम ना चेंज करना चाहो तो तुम्हें अपने टेस्टिमोनियल के अंदर नेम जो आपके क्लाइंट का, कोई आपका क्लाइंट देना, आप वहाँ पे कर सकते हो। जैसे अगर मुझे किसी क्लाइंट ने जॉन दे दिया तो मैं जॉन कर सकता हूँ, अगर मुझे रिप्लेस करनी है पिक्चर वो क्लाइंट ने दी है तो मैं यहाँ से पिक्चर भी चेंज कर सकता हूँ। मैं एक आइडिया के तौर पर ये कर देता हूँ। यहाँ से अगर मुझे टेस्टिमोनियल्स की थोड़ी चीज़ें चेंज दी हैं तो मैं वो भी डाल दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये कर दिया, सही है। अब देखो, डन। अब आप सोच रहे हो कि सर मुझे इसकी कंपनी जो है इसने लिखी हुई है कोड विंग सोल्यूशन, इससे भी चेंज करना है, तो इसको भी बहुत आसान से चेंज करते हो। पोस्ट में जाओगे, यहाँ पे एक्सर्ट है, इस पे चले जाओ और यहाँ पे आपने बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज को आपने कर देना, ठीक है। तो ये हो गया और ये आपका डन हो गया, ठीक है। तो ये देखो सही है, बाकी आप वो चेंज कर सकते हो। एंड फर्दर ये आपके पास इस तरीके से, ये गेट अ फ्री एस्टिमेट, ये किस तरीके से होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो भी टॉप वाली चीज़ है ना वो पेजेस की स्टार्टिंग होती है, तो वो पेजेस में ही होंगी आपकी, ठीक है। जैसे ये है आपके पास गेट अ फ्री, यहाँ पे लिखो गेट अ, ठीक है, ये आपको पेजेस में ही मिलेंगी। ये देखो गेट अ फ्री एस्टिमेट। तो हमेशा जो भी टॉप की चीज़ चेंज करनी है वो आपको ये याद रखना, जब भी आप ना ये वाली चीज़ें कर रहे होंगे ये आपको पेजेस में मिलेंगी, ये चीज़ भी पेजेस में मिलेंगी, बट अंदर के जो कंटेंट होंगे वो आपको पोस्ट में मिलेंगे। तो बस ये याद रखना, बाकी इस तरह से चेकआउट कर लेना, ठीक है। इसको चेंज करना है, यहाँ पे सिंपल मैं आपको कोटेशंस लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं ये कर देता हूँ, यहाँ से कोटेशंस, ठीक है। अब क्या चक्कर है हमारा, इतना हो गया, सही है। इस तरीके से देखो ये हमारी पूरी जो साइट है ना वो हो गई है। अब आपने इसको क्या करना है, चीज़ों को चेंज करना है, आप आराम से कर लीजिएगा सारी चीज़ें, क्योंकि अब आप भी प्रैक्टिस करोगे, मैंने आपको पूरा बता दिया वन पेज कैसे करना है। इट टेक्स टाइम। अब थोड़ा सा जो है फुटर के ऊपर आ जाते हैं कि फुटर को किस तरीके से आपने क्या करना है, ठीक है। आप कस्टमाइज पे जाओ, कस्टमाइज पे जाने के बाद फुटर सेटिंग आएगी, फुटर पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपने, अच्छा ये जो है ना आपके पास ये दोनों जो लिंक्स हैं, ठीक है,
या आप हाइड नहीं कर सकते। जो एंडिंग की आपके पास ये लिंक्स दिख रही है ना, मैंने तो हालांकि वो पेड किया हुआ है, हमारे क्लाइंट ने वो किया था। ये दो जो आपको लिंक्स दिख रही हैं आप ये कर सकते हो, हाइड कर सकते हो जब आप बाय करोगे इसको, वरना आप ये एक चीज़ को चेंज कर सकते हो यहाँ पे, कॉपीराइट 125, और यहाँ से आप जॉन बिल्डिंग कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा, आप यहाँ से पब्लिश कर सकते हो। सही है। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे विजेट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब विजेट्स जो है ना आपके, ये सारे विजेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये देखो ये अबाउट अस का विजेट लगा हुआ है यहाँ पे। अब ये विजेट के अंदर कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। यहाँ पर से ना आपने जस्ट इसको जो है वो चेंज कर लेना है, अबाउट अस को यहाँ पे आपने कुछ भी चाहो लिख सकते हो, सब आपको विजेट के अंदर मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें विजेट से चेंजिंग हो रही हैं, मैंने बस ये लिख दिया आपको, एक दिखा दिया, ठीक है। आप इस तरीके से रुको, मैं प्रॉपर लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब यहाँ से तुम लोग ये सोच रहे होगे कि भाई हमने, अगर तुमने और भी चीज़ ऐड करनी है ना तुम यहाँ से कर सकते हो, प्लस पे क्लिक आउट करो क्योंकि ये विजेट्स होते हैं सारे। अब अगर फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पर कैलेंडर लगाना है, ये कैलेंडर वाला विजेट आ गया, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो ये एंडिंग में ना तुम्हारे पास, ये देखो ये एंडिंग में तुम्हारे पास कैलेंडर आ गया, ठीक है जी। ये वाले मामला हैं। अब फुटर आपका सेकंड है, ये पहला फुटर हो गया, ये सेकंड फुटर हो गया, ये थर्ड हो जाएगा, थर्ड साइड बाय फुटर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। आप इसको अगर थोड़ा सा लिंक्स को सही करना चाहते हो वो कर दो, हटाना चाहते हो हटा दो। यहाँ से आपने, जैसे अगर फॉर एग्जांपल पिंटरेस्ट आप यूज़ नहीं करते, हटा दो, गूगल प्लस हटा दो, ठीक है। ये तीन आपके पास फॉलोअर्स वाले हो गए। अब इधर आ जाओ, ठीक है। अब ये क्विक लिंक्स अगर मैं हटाना चाहता हूँ, यहाँ पर जाओ, ठीक है। यहाँ पे जाओ, इसके ऊपर तीन क्लिक करो, यहाँ से आपने डिलीट लिखा हुआ है, डिलीट कर दो, क्विक लिंक्स हट जाएंगे, ठीक है। अभी जो है वो सेट कर लिया, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से फुटर को और ज़्यादा सही करना चाहो, ये जो आपके पास RRR वाली जो थीम का ये आ रहा है ना, ये पेड में आपके पास खत्म हो जाएगा और आपको पेड लेना पड़ेगा इसका, ठीक है। वरना ऐसे ही चला लो, कोई मसला नहीं है, यू जस्ट नीड अ लीड, तो लीड तो मिल जाएगी आपको अगर आप अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हो। वरना क्लाइंट से बोल देना, वो क्लाइंट आपका कर देगा, ठीक है। वरना अगर मुझे इसकी फाइल मेरे क्लाइंट ने कह दी, क्योंकि उसने भाई पे करके लिया, अगर उसने कह दिया तो मैं आप लोगों को ना लिंक शेयर आउट कर दूंगा, आप उससे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास जैसे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म्स है आपके पास, ठीक है। ये दो कॉन्टैक्ट फॉर्म्स हैं आपके पास जो कि आपके इस पे लगे हुए हैं, यहाँ से आपने इसकी एडिट कर लेना है, ठीक है। अब इसको आप ना चेंज कर सकते हो, जैसे कि देखो मेल के अंदर जाओगे, यहाँ पे ना अब ईमेल्स डाल देना जिस पे, जिस भी ईमेल्स के ऊपर करना चाहते हो, जैसे कि कोई भी ईमेल डाल दो आपका, आपके पास जो भी ईमेल है आप वो डाल दो, उससे क्या होगा, फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पे ना आपने, अगर कोई डोमेन होगी ना उसके साथ आपको एक ईमेल मिलती है, वो आपने यहाँ पे डालना पड़ेगा, .com करके जो होती है, जैसे कि मेरी है मुनीब, ठीक है, @digital वे.com, इस तरीके से आपको जो है ना मिल जाएगी, ये मुझे बता देना। यहाँ पे फिर आपको ना एक सब्जेक्ट लिखना होगा, यहाँ पे आपको हेडर लिखना पड़ेगा, इधर पूरा मैसेज की बॉडी होगी नीचे, ठीक है। और ये क्या होगा, ये आपने सेव करना होगा। इससे होगा ये कि कोई भी आपके इस पे, ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है आपका यहाँ पे लगा हुआ, इसके ऊपर अगर नाम लिखेगा या कुछ भी लिखेगा, ईमेल डालेगा, तो उसको ना ऑटोमेटिकली आपके इससे, ईमेल से, मैं जो आपने बॉडी अपनी लिखी होगी, आप कुछ बेचना चाह रहे हो या कुछ भी आप लीड्स कैप्चर करना चाह रहे हो, ये पूरी बॉडी के साथ ना वहाँ पे शो हो जाएगा उसके पास पूरी ऑटोमेटिकली। जैसे ही वो आपको एक मैसेज भेजेगा या फिर लीड के लिए आपको फॉर्म फिल आउट करेगा, जो आपने यहाँ पे सेटअप किया होगा वो पूरा उसके पास चला जाएगा। बट इसके लिए आपको डोमेन डायरेक्टरी चाहिए होगी यहाँ पे, ठीक है। एक तो तुम अपना जीमेल डाल दोगे, ठीक है, यहाँ पे, बट फ्रॉम के अंदर तुम्हें बिजनेस की डायरेक्टरी डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये तुम्हें मिल जाता है जी। तुम जब डोमेन लेते हो ना, डोमेन जब बाय करोगे, मैं डोमेन का बता दूंगा कहाँ पे बाय करना है, तो डोमेन ना एक बिजनेस ईमेल का वो आपको एक्सेस देता है, ठीक है। डोमेन बिजनेस एक्सेस आपको देता है, ये इस तरीके से होता है बिजनेस एक्सेस, डोमेन बिजनेस ईमेल, आपका नाम होता है, आपकी कंपनी का नाम होता है, .com करके होता है, ठीक है। वैसे तो जेनरिक यूज आप @gmail.com कर रहे होते हैं ना कंपनी, ये इस तरीके से होता है। बट अभी के लिए, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको क्या बोला, कंपनी के लिए काम करोगे, क्योंकि ये जो सिखा रहा हूँ मैं आपको, आप अपने, आपके पास डोमेन है, आपने ली हुई है, तो आप बस ये यहाँ पर कर लो, अपने लिए भी काम आ जाएगा आपको। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे बस उससे बोलो कि आपके पास जो डोमेन्स है उसका हमें बिजनेस ईमेल दे दें, वो बिजनेस ईमेल आपको दे देगा। बस उसका सब्जेक्ट आप करो, सब्जेक्ट जैसे कुछ बेचना चाहते हो आप, वो बेचने का सब्जेक्ट डाल दोगे, हेडर डालोगे अपना,
ठीक है, ईमेल का। और यहाँ पे पूरी बॉडी लिखोगे ईमेल की कि भाई क्या कराना चाहते हो, लिंक को कराना चाहते हो, पेड कराना चाहते हो, या वेबिनार करवा रहे हो, वो बस सेव करवा दोगे। अब जो भी आपके ना यहाँ पर आएगा, जैसे मैं आया, मैंने यहाँ पर नाम लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने ईमेल लिखा, इधर अपना फ़ोन नंबर लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई भी मैसेज लिखूंगा। और मैसेज लिखने के बाद जब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर अ कॉल बैक करूंगा ना, तो मेरे पास चला जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल के ऊपर ना मेरी ही तरफ से एक ईमेल चली जाएगी, जो आपको पूरा डिटेल बता देगी अबाउट दी वेबिनार, के कब होगा, क्या होगा, ये लिंक्स हैं, ऑल द थिंग्स। ठीक, इस तरीके से आप जो है ये लैंडिंग पेज को करोगे। तो आई होप कि यार ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। और क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। सब कुछ मैंने डिटेल नहीं इतना ज़्यादा किया, क्योंकि आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे, जो जो था मैंने सब बता दिया आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर न्यू वीडियो हाजिर होऊंगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।